तो हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं क्लाउड गेमिंग को पीसी गेमिंग से और कंसोल गेमिंग से। इन तीनों के बीच में हम करेंगे एक कंपैरिजन वीडियो, क्योंकि ये तीनों ही प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में पॉपुलर होने वाले हैं। पीसी गेमिंग और कंसोल गेमिंग तो अभी चल ही रही है, पर क्लाउड गेमिंग भी पूरे दुनिया में कदम रख रही है धीरे धीरे। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा जल्दी आएगी। इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इन तीनों गेमिंग प्लेटफॉर्म को कि कौन सा सबसे ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ है और कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे ज़्यादा FPS या फिर जो मज़ा है वो आएगा। सब कुछ हम कंपेयर करने वाले हैं। और आप लोगों के चोरी भी जो है वो पकड़ी गई है, क्योंकि आप में से 93% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो रेगुलरली देखते हो। आप कर दो यार फटाफट सब्सक्राइब, 1000 चाहिए हमें। अगर आप में से 50% लोग भी सब्सक्राइब कर देना तो बस फिर तो मैं गिव अवे पे गिव अवे रख दूँगा आप लोगों के लिए, पर आप नहीं करते। इसमें आपको ही बुरा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है। कर दो फटाफट सब्सक्राइब और चलो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लाउड गेमिंग बता देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को क्लाउड गेमिंग नहीं पता होगी। अब आप जो गाने सुनते हो अपने फ़ोन पर, वो पहले आप लोग डाउनलोड करा करते थे, पेन ड्राइव में भर लेते थे, फिर अपनी गाड़ी में लगाते थे। लेकिन आजकल गाना ऐप है, जियो सावन ऐप है और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस ऐसी सी हैं जिस पे आप बस क्लिक करा और आपका गाना चल गया। डाउनलोड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी ही जो है वो क्लाउड गेमिंग है। आपको क्या करना है, उनकी एप्लीकेशन आएगी जैसे कि गूगल स्टेडिया या फिर एनवीडिया नाउ, जी फोर्स नाउ, ऐसी सी एक और एप्लीकेशन है। आपको वो डाउनलोड करनी है। वहाँ पर आपको जो गेम्स है वो परचेज करके डायरेक्ट खेलने लग जाना है। कुछ भी आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो उनके पीसी पे या सिस्टम पे गेम चल रही होगी और जो मॉनिटरिंग हो रही होगी वो आपके फ़ोन पे होगी। आप आराम से उसको कंट्रोल कर सकते हो। पूरा मज़ा आप अपने फ़ोन पे भी उठा सकते हो, लैपटॉप पे भी उठा सकते हो, टीवी के अंदर भी उठा सकते हो और अपने पीसी के अंदर, मॉनिटर के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आप उसका मज़ा उठा सकते हो जिसके अंदर डिस्प्ले हो। बस डिस्प्ले होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे लोएस्ट 10,000 रुपये का भी अगर पीसी हो ना, उस पर भी आप साइबरपंक 2077 जैसी हाई एंड गेम्स खेल सकते हो, वो भी अल्ट्रा सेटिंग्स पर। तो ये क्लाउड गेमिंग की खासियत है कि वो कोयले को हीरा बना देता है एकदम से। आपके पुराने पीसी को एकदम हाई एंड पीसी पे ले जाता है, ठीक है। बट दिक्कत क्या है कि ये जो गेम्स चलती हैं ये साथ के साथ डाउनलोड होती रहती हैं। अगर आपके पास 5G होगा तो ही चल पाएंगी, वरना नहीं चल पाएंगी। क्योंकि 1 सेकंड में, जैसे आप GTA 5 खेल रहे हो तो आप किसी गाड़ी में बैठे जितनी भी फाइल्स हैं वो डाउनलोड होती रहेंगी। और अगर आप 90 GB की गेम है जैसे GTA 5, तो 90 GB के बजाय आप हर दिन 90 GB खर्च करोगे उस गेम को खेलने पे, अगर आप 1-2 घंटा खेलते हो तो। ये जो है ये क्लाउड गेमिंग की एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज में आ जाता है। और आपको जो कनेक्शन है, आपका इंटरनेट कनेक्शन है, वो भी बिल्कुल स्टेडी होना चाहिए। यानी कि आपको मिनिमम 100 MB से लेकर 1 Gbps के बीच में स्पीड चाहिए ही चाहिए होगी, वो भी लगातार। ऐसा नहीं है कि बीच में 50 Mbps 20 Mbps से भी काम नहीं चलने वाला है। और अगर आपके पास जियो का सिम है और आप चाह रहे हो कि भाई मैं तो क्लाउड गेमिंग करूँगा, दैट इज़ नॉट एवर पॉसिबल। तो जैसे कि आप लोगों ने अब समझ लिया होगा कि क्लाउड गेमिंग क्या होती है, अब हम कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। कंसोल गेमिंग हमें पता ही है, PlayStation 5 और PlayStation 4, Xbox जो होता है इसको कंसोल गेमिंग कहते हैं। पीसी गेमिंग भी आप लोगों को पता होगी, जो लैपटॉप और कंप्यूटर पे होती है। तो देखो, सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो क्लाउड गेमिंग के एडवांटेजेस क्या हैं कि वो कोयले को हीरा बना देती है, ठीक है। तो आपके पास चाहे कोई भी मशीन हो जिसमें डिस्प्ले है, आप उस पर गेमिंग कर सकते हो। चाहे वो आपके 1970 का टीवी क्यों ना, उस पर भी आप गेम खेल सकते हो। जस्ट आपको वो लगानी है आपका जॉयस्टिक और आप आराम से खेल सकते हो। फ़ोन पे आप खेल सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप नोकिया 3310 पे खेल रहे हो, उस पर 5G होना चाहिए। और जो मैंने वो 1970 वाला टीवी बोला है उसमें भी 5G नहीं होएगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके टीवी में या फिर जिस भी स्क्रीन पर आप खेल रहे हो 5G ज़रूर होना चाहिए उसके अंदर। 5G आपके फ़ोन में होना ज़रूरी है। 5G नहीं तो 4G तो मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि आपको 100 Mbps की स्पीड चाहिए है। इसका क्या मतलब है कि आप किसी भी चीज़ पर गेमिंग कर सकते हो जिस पर डिस्प्ले है और 4G नेटवर्क है और तेज़ कनेक्शन है। आपको कोई भी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई और। जैसे हम कंसोल गेमिंग में हमको PlayStation 5 या फिर PS4, Xbox चाहिए होता है, वैसे आपको कंसोल गेमिंग में नहीं चाहिए होता। अब हम बात करते हैं कंसोल गेमिंग के एडवांटेजेस की। तो कंसोल गेमिंग जो होती है वो आपको कंसिस्टेंसी के साथ गेमिंग कराती है। यानी कि अगर वो 60 FPS देगी तो आपको पूरी गेम में ही 60 FPS मिलेंगे। 30 FPS देगी तो पूरी गेम में 30 FPS मिलेंगे। 4K गेमिंग करनी है वो 4K गेमिंग भी आपको करा देगी। कंट्रोलर जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्टिक फीचर्स के साथ आता है। आपको जो वाइब्रेशंस हैं, जो कंट्रोलिंग है, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है कंट्रोलर से करने में, जैसे PlayStation 5 में हमें मिली थी। तो अगर आपको ट्रूली एक इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए
देन कंसोल गेमिंग इज़ दी बेस्ट। पीसी गेमिंग की बात करते हैं तो पीसी गेमिंग के एडवांटेजेस ये हैं कि आपका जो पीसी है वो आप कभी भी चेंज करवा सकते हो। लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पीसी आप कभी भी चेंज करवा सकते हो अपना, चाहे उसमें RTX 3090 लगवा लो या लगवा लो आप, या फिर आप 2080 Ti लगा लो, कभी भी कोई भी आप लगा सकते हो। बस स्क्रू खोला, लगाया, पैसे होने चाहिए बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारे एडवांटेजेस हो गए। और पीसी पे आप कोई भी गेम फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हो। वैसे ये एक एडवांटेज नहीं कहूँगा मैं, इलीगल काम है वैसे तो फ्री में डाउनलोड करना कोई भी गेम, लेकिन ऑप्शन है तो हम क्या ही कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या डिसएडवांटेजेस आते हैं। अब क्लाउड गेमिंग की बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो क्लाउड गेमिंग में आपको स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। चाहे 5G भी आ जाए तब भी इतना ज़्यादा कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग और सिक्योर कभी भी नहीं हो सकता है कि आप 100 Mbps या 200 Mbps लगा लो विदाउट एनी वाईफाई। तो वाईफाई की आपको ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ज़्यादा चार्जेस आपके आएंगे। हाँ, आपको कोई भी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी PlayStation 5 या PlayStation 4, और गेम्स खरीदने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी चाहिए, और वो 9-10 GB 12-13 GB खाता रहेगा वो 1-2 मिनट के अंदर, यानी कि वो 1 सेकंड में 1 GB 2 GB आपके खा जाएगा एकदम से। तो आप ये समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा आपका जो डाटा प्लान है वो ख़त्म होगा उसके चलते। अनलिमिटेड है तो बात अलग है, लेकिन जो डाटा चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा लगेंगे क्लाउड गेमिंग के अंदर। वही हम बात करते हैं कंसोल गेमिंग की। कंसोल गेमिंग में क्या है कि वो PlayStation 5 या फिर PlayStation 4 आज नहीं तो 5-6 साल बाद पुराने हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको एक नया PlayStation 5 या PlayStation 4 खरीदना पड़ेगा, Xbox खरीदना पड़ेगा। वो डिसएडवांटेजेस मैं नहीं कहूँगा वैसे, बट कंसोल गेमिंग में कोई कुछ खास डिसएडवांटेजेस नहीं है। तो जो छोटा मुझे दिखा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। पीसी गेमिंग का क्या डिसएडवांटेज है कि आपको पीसी गेमिंग, जो असली पीसी गेमिंग होती है वो कीबोर्ड और माउस से होती है। तो कीबोर्ड और माउस में आपको वो वाला एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है जो आपको कंट्रोलर में मिलता है। वो बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि आपको पीसी गेमिंग में आप चला तो सकते हो 120-140 FPS पे, लेकिन जो मज़ा है वो कंट्रोलर के साथ ही आता है। तो जैसे कि अब मैंने आप लोगों को कंपैरिजन दे दिया है, अब मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ कि मैं क्या चूज़ करूँगा अगर मुझे ऑप्शंस मिले। तो मैं जाऊँगा, अगर मुझे डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ गेमिंग ही करनी है तो मैं आज जाऊँगा कंसोल गेमिंग के साथ, क्योंकि कंसोल गेमिंग में भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, Xbox, PlayStation 5। तो अगर मैं क्लियरली बताऊँ तो मैं PlayStation 5 लूँगा रादर देन स्पेंडिंग मनी ऑन डाटा चार्जेस और PC। आई विल बाय 50,000 रुपीज़ PlayStation, क्योंकि 50,000 रुपये का आपको जो लैपटॉप है वो इतनी अच्छी गेमिंग नहीं करा पाएगा जितनी PlayStation 5 कराएगा। इतनी बड़ी, आपको जितनी मर्जी बड़ी LCD पे लगा के आराम से ऐसे पीछे बैठ के और ये ऐसे आप खेल रहे हो, मज़ा ही अलग है उस चीज़ का। और जो कंट्रोलर है वो पूरी हैप्टिक फीड दे रहा है आपको खेलते हुए, जैसे आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो, वो पूरी फीलिंग्स ही आ रही है, वो पूरी आपको मोशन कंट्रोलर के साथ आप गेम खेल रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, चौके ऐसे लग रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हो। तो कंसोल गेमिंग इज़ दी बेस्ट अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो यही सी वीडियो। यार वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर मैं फ्रेम में कम ज़्यादा आ रहा हुआ तो उसके लिए बहुत बड़ी माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पीछे कोई बंदा नहीं है जो कैमरा के खड़े हो जाए। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। बाकी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, शेयर भी कर सकते हो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बाकी मैं हमसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।